हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हमने एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट कर लिया था और कार्बोक्सिलिक एसिड भी स्टार्ट कर दिया था। हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने दो प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन बाय अल्कोहल एंड प्रिपरेशन बाय एल्डिहाइड, लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दी थी, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और टॉपिक को समझ सकते हैं। आज हम नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड ले रहे हैं। आज भी हम दो प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, प्रिपरेशन बाय नाइट्राइल्स एंड प्रिपरेशन बाय अमाइड्स। तो फ्रेंड, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर dीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन बाय नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नाइट्राइल्स क्या होते हैं। तो ऐसे सारे कार्बनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड एन यानी CN होता है, नाइट्राइल्स कहलाते हैं। और अमाइड्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप CONH2 होता है, क्या कहलाते हैं? अमाइड्स कहलाते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, पहले नाइट्राइल्स जो हैं वो अमाइड में कन्वर्ट होंगे, देन अमाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये जो कन्वर्सन है ये हाइड्रोलिसिस के थ्रू होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। तो चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को सिंपल रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ, इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म समझाऊंगी, ताकि आप लोगों को रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। तो मान लीजिए फ्रेंड, हम एक कंपाउंड ले रहे हैं RC ट्रिपल बॉन्ड एन। R क्या है? एल्किल ग्रुप है, यानी कि कार्बन चेन है, इसके आगे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम मीडियम कुछ भी यूज कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम भी ले सकते हैं, बेसिक मीडियम भी ले सकते हैं, और H2O की प्रेजेंस होगी, या फिर आप यहाँ पर H3O प्लस भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो RCN है, R एज इट इज रहेगा और ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है CN, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसी मीडियम में, यानी कि एसिडिक या बेसिक मीडियम में और H3O प्लस की प्रेजेंस में, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, अमाइड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो अब ये कन्वर्जन कैसे हुआ, ये हम आगे मैकेनिज्म में देखेंगे। मैकेनिज्म देखने से पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने नाइट्राइल लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड एन। हमने कोई सा भी मीडियम लिया, एसिडिक भी ले सकते हैं, बेसिक भी ले सकते हैं, और H2O की हमारी प्रेजेंस है या H3O प्लस हमारा प्रेजेंट है। तो देखिए, इस रिएक्शन को याद रखने की एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग सिंपल यहाँ H2O का एडिशन कराइए। H2O क्या होता है? देखिए, O के साथ जुड़े होंगे दो हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के दो बॉन्ड ब्रेक कीजिए और ऑक्सीजन के भी बॉन्ड ब्रेक कीजिए। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के केवल दो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, ये लास्ट वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। अब हमारा कंपाउंड कैसा दिखने लगा? CH3 बॉन्ड C पहले से है, एक बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन के दो बॉन्ड टूटे, तो इन दो बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा ये, और नाइट्रोजन के भी दो बॉन्ड टूटे तो इन दो बॉन्ड से दो H2 जुड़ जाएंगे। ये जुड़े किस तरह से? देखिए, एक बॉन्ड टूटा तो उससे एक H ये जुड़ा और दूसरा H ये जुड़ा। ठीक है, इसको हम समझने के लिए आगे वीडियो सीधे H2 लिख देते हैं। अब क्या होगा, देखिए, फिर से H2O का एडिशन होगा। H2O का एडिशन कैसे होगा? H2O यानी कि जल का एडिशन कैसे होगा? H2O कैसे लिखते हैं हम? यहाँ पर H3O प्लस की प्रेजेंस है, कैसे लिखेंगे H2O? HOH, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, सीधे सीधे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हुआ। ये NH3NH2 ये है, और एक H मिला के NH3 निकल गया, ये निकल गया, और क्या बन गया? CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन का जो बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं। अपन ने नाइट्राइल लिया या साइनाइड लिया, ये बेंजीन बेंजिल साइनाइड लिया,
हमारा मीडियम हम कुछ भी ले सकते हैं, एसिडिक ले लो, बेसिक ले लो, H2O की प्रेजेंस है यानी H3O प्लस प्रेजेंट है। तो क्या होगा, सिंपल वही करिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक करिए। ये बॉन्ड ब्रेक किया हमने, और यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के 2 बॉन्ड ब्रेक किए। अब क्या हमारा कंपाउंड बन गया, ये बेंजीन रिंग तो हमारी प्रेजेंट थी ही, इससे कार्बन जुड़ा हुआ था, 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए, केवल 1 बॉन्ड बचा है इसलिए N। अब कार्बन के 2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो इनसे जुड़ गया ऑक्सीजन, और इसके 2 बॉन्ड ब्रेक हुए नाइट्रोजन के तो इससे जुड़ गया हाइड्रोजन। इसके बाद अगेन वही करवाइए, H3O प्लस प्रेजेंट है, H2O का एडिशन कराइए। H2O का एडिशन कैसे होगा, देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए H और यहाँ पर लिख लीजिए OH। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ यानी यहाँ से NH3 निकल गया, ये माइनस NH3 निकल गया, और क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। कैसे बन गया, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन था ही, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड फ्री हुआ, और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड फ्री हुआ तो इससे जुड़ गया OH, यानी क्या बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने नाइट्राइल लिया, नाइट्राइल से क्या बना, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना। इसी तरह से यदि हम अमाइड लेंगे तो अमाइड से भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, यानी कि हमने 2 प्रिपरेशन मेथड पढ़ ली, प्रिपरेशन बाय नाइट्राइल्स एंड प्रिपरेशन बाय अमाइड्स। तो फ्रेंड, अब ये रिएक्शन हुई कैसे, इसका मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं, जिससे आपको रिएक्शन याद रखने में आसानी होगी। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म की। नाइट्राइल्स और अमाइड्स से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से बनाया। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं, हमने एक नाइट्राइल लिया R, या अपन ले लेते हैं CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। मीडियम आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर मैं एसिडिक मीडियम ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कार्बन के कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये रिएक्शन स्लो होगी। इसको स्पीड को बढ़ाने के लिए एज अ कैटलिस्ट मैं H+ यूज कर रही हूँ। अब देखिए होगा क्या, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ढूंढता हुआ इस नाइट्रोजन के पास आएगा, और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस हाइड्रोजन का दे देगा। एट द सेम टाइम होगा क्या कि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इनको नाइट्रोजन अपने पास खींच लेगा। तो हमारा कंपाउंड क्या बन गया, CH3 बॉन्ड C था, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए नाइट्रोजन पर, इसलिए N, और इसके साथ जुड़ गया H, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन ने खींच लिया, तो कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या कि कार्बन को सपोर्ट करने के लिए वाटर पहुंचेगा, वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की है कमी, तो ऑक्सीजन सपोर्ट करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस कार्बन को दे देगा, और H2O यूनिट इस कंपाउंड से जुड़ जाएगी। यानी हमारा कंपाउंड कैसा बन गया, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH था, और इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गए थे। कार्बन से जुड़ गया ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिए हैं, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा, ये निकल गया H+ बाहर। अब हमारा कंपाउंड क्या बना, अपन इसको नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर कंपाउंड क्या बन गया, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहाँ पर O बॉन्ड H। अब देखिए
इस नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ढूंढता हुआ वापस कहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास आ जाएगा और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यानी कैसा हमारा कंपाउंड बन गया, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH2। अब देखिए ऐसा कंपाउंड बनने से हुआ क्या कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पर OH पहले से ही जुड़ा हुआ है, ये लिख देते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो अब हमारा कंपाउंड कैसे बन जाएगा, देखिए CH3 बॉन्ड C बॉन्ड O बॉन्ड H पहले से लिखा हुआ है, सिंगल बॉन्ड NH2 और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। अब कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, नाइट्रोजन को दे दिए। अब होगा क्या कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ कार्बन को सपोर्ट करने के लिए दे देगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बन को सपोर्ट करने के लिए दे देगा। अब एट द सेम टाइम होगा क्या कि कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा चूंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो ऑक्सीजन वापस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से खींचेगा और यहां से ये हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। मतलब अपना कंपाउंड कैसा हो गया, देखिए CH3 बॉन्ड C, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया इसने इसलिए वापस इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हाइड्रोजन H+ के रूप में ये निकल गया, H+ के रूप में निकल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, NH2 प्रेजेंट है आपका, ये बन गया। अब देखिए होगा क्या, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन तलाश करता हुआ नाइट्रोजन के पास पहुंचेगा। नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो बोलेगा चल भाई तू ले ले मेरे इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ से ये जुड़ जाएगा तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी, तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और NH3 के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब इसके बाद होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गए तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे रोल में कौन आएगा, H2O का मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल यानी HOH। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बन के पास है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा कार्बन को, यानी हमारा कंपाउंड कैसा बन गया, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और NH3 यहाँ से निकल गया है, यहाँ से जुड़ गया OH और एक H जुड़ा हुआ है ये, और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। अब इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन की बढ़ गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और हाइड्रोजन यहाँ से H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। यानी हमारा कंपाउंड से क्या निकल गया, H+ बाहर निकल गया और हमारा कंपाउंड क्या बन गया, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। तो मजे की बात देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन एज अ कैटलिस्ट लिया था हमने, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और यहाँ पर देखिए H+ रिलीज हो गया, मतलब प्रूफ हो गया कि एज अ कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं और रिएक्शन के अंत में उनमें कोई भी चेंज नहीं आता, यानी कि अपरिवर्तित रहते। तो H+ हमने यूज किया था, H+ यहाँ से निकल गया, H+ ये देखिए यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। फ्रेंड ये थी रिएक्शन मैकेनिज्म नाइट्राइल या साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म भी समझ में आई होगी और पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।